हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग घातांक और करणी के बारे में सीखेंगे। यानी इससे पहले हमारा घातांक और करणी का आपके बीच 3 वीडियो जा चुका है। ठीक, इस वीडियो में हम लोग घातांक और करणी के अंतर्गत दो करणियों के बीच योग तथा अंतर के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक, यानी दो करणियों को कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। ठीक, जैसे कि हम लोग बचपन में जैसे कोई मतलब ऐसे लिखते थे कि मान लो कहीं ऐसे लिखा है 5x ठीक प्लस कितना 2x। यानी इसमें क्या करते थे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसमें हम ये देखते थे कि मतलब x का गुणांक क्या है वही जुड़ता है। यानी मतलब 5 2 कितना हो गया 7 और x आपका क्या हो जाता था यहाँ लगता था। यानी अगर यहाँ ऐसा लिखा जाता कि 5x प्लस कितना 2y, इसमें क्या करते, इसको थोड़ी हम जोड़ पाते थे। यानी इसको जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, जो इसके साथ चर लगा है यानी x x है तब हम जाके इसको जोड़े। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ, चर आपका यहाँ x हो गया यहाँ y हो गया तो यहाँ थोड़ी जुड़ेगा। यानी ये हमारा, तो जैसे हम संख्याओं में मतलब जोड़ते थे कि x को जोड़ लेते थे। ठीक, तो कहने का मतलब इसमें यह है कि जो इसका यहाँ गुणांक है, गुणांक के साथ जो चर लगा है, ठीक, अगर यह बराबर है तभी संख्याएं आपस में जुड़ेंगी। जैसे x x है तो 2 2 2 और 5 क्या हुआ, जुड़ गया, आपका कितना हो गया 7x। ठीक, जैसे यहां लिख दे मतलब 3y माइनस 2y, तो आपका क्या हुआ, y आपका सेम है तो चर आपस में क्या होंगे, अचर क्या होंगे आपस में घट जाएंगे। यानी 3 में से कितना 2 घटा, कितना बचा, खाली 1 बचा, 1y। तो जब 1 बचता है तो चाहे आप मतलब 1 लिखिए या ना लिखिए, खाली कितना लिख देंगे हम, y लिख देंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से करणी में जब हम लोग देखेंगे करणी में कैसे इसको पालन करेंगे, तो करणी में जैसे हम देखेंगे कि मान लो कहीं 5 करणी में 3, ठीक, आपका प्लस हो गया 5 करणी में मतलब यहाँ कुछ लिख दिए 6 और करणी में कितना 3। ठीक, इसको अगर मान लो हमको जोड़ना है तो यही हम देखेंगे। जैसे हम यहाँ x को देखते थे कि दोनों बराबर होना चाहिए, यहाँ मतलब y, दोनों ये मतलब जो चर हैं आपके सेम होने चाहिए। ऐसे जब करणी को हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे जो आपकी करणी में है वह संख्या सेम होगी, तभी दो करणियां आपस में जुड़ेंगी घटेंगी। ठीक, इसमें सीधा सीधा आपका यही हुआ कि जिस करणी को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो जो करणी के अंदर आपकी संख्या मतलब अभाज्य संख्या है उसको हम लोग देखेंगे कि वह आपकी क्या हो, बराबर हो। ठीक, जब बराबर होंगे तभी उसके गुणांक घटेंगे जुड़ेंगे। जैसे यहाँ करणी 3 और यहाँ भी करणी 3 आपके बराबर है तो इसके गुणांक क्या होंगे, आपस में घट जुड़ सकते हैं। यानी 5 में आपका 6 जुटा तो कितना हो गया आपका 11√3। ये करणी के जोड़ में ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, दो करणियां तभी जुड़ेंगी आपस में जब उनके साथ जो आपकी करणी दिख रही है वो आपकी सेम हो, तभी जुड़ेंगी। मान लो ऐसे घटाना आपका हुआ कि 7√2 माइनस 5√2। ठीक, आपका ऐसे लिख दिया तो कितना होगा, यानी आपका ये मतलब करणी में जो लिखी है वो सेम है तो इसके गुणांक आपस में क्या हो सकते हैं, घट सकते हैं। यानी 5 में से आपका सॉरी 7 में से आपका 5 क्या कितना बचा 2√2। ठीक, 2√2 बचा। लेकिन अगर आपका कहीं ऐसा लिखा गया हो, मान लो ये ऐसा कहीं लिखा गया हो कि मतलब 7 करणी में 3 माइनस 5 करणी में 2, तो आपका ये क्या होगा, ये थोड़ी घट जाएगा, क्योंकि यहाँ करणी में 3 है यहाँ करणी में 2, तो कैसे आपके घट जाएंगे। यानी ये दोनों मतलब क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसा अगर कंडीशन कहीं बनता है तो इसको थोड़ी हम लिख सकते हैं कि 5 में 7 में से 5 गया, अगर 2 करणी में कितना 3 लिख दे या मतलब 2 लिख दे, तो ये गलत है आपका। ठीक, कहने का मतलब करणी आपकी तभी घट जुड़ सकती है जब उनके साथ जो संख्याएं हैं उनके साथ जो गुणांक में लगी करणी है, यानी जो संख्या जैसे 7 संख्या उसके गुणांक में क्या लगा करणी 3, यहाँ संख्या 5 है इसके गुणांक में करणी 3, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी दो करणियां आपस में जुड़ेंगी या घटेंगी। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था 5√3 और 6√3, 5 के साथ गुणांक में करणी 3 लगी थी, 6 के साथ गुणांक में करणी 3 लगी थी, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए मतलब करणी क्या हो सकती है, घट जुड़ सकती है। ठीक, तो करणी को जोड़ने या घटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि जो उसके साथ करणी लगी है गुणांक में, वो करणी दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या प्रश्नों को। ठीक, इसमें बस इतना सही केवल कॉन्सेप्ट आपको जानना था। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को कैसे लगा। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कह रहा है पहला प्रश्न आसान है, एक लाइन का सवाल आपका है। कह रहा कि 5 करणी में 2 प्लस 3 करणी में 2, दोनों को जोड़ना है। अब देखेंगे जो इसके साथ करणी लगी है 2 यहां भी है
करनी इसके साथ जो 3 के साथ करने लगी उसके भी मतलब 2 है, तो दोनों क्या आपस में होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी इसके गुणांक आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी 5 3 आपका हो जाएगा 8 और करनी में कितना 2, इसका एक लाइन में आंसर इतना हो जाएगा। ठीक, ये सिंपल सा प्रश्न था, तो हम ऐसे लिख दिए समझने के लिए। ठीक, जैसे मतलब एग्जाम्पल में हम लिखे थे, ऐसे आपका यहां हुआ, इसको जब जोड़ेंगे तो आपका कोई जैसे मतलब चल लिखा होता है तो इसके आगे हम क्या बताए थे, आगे एक छुपा है, नीचे एक छुपा है, पावर में एक छुपा है, ठीक, पीछे गुणे में एक छुपा है, आगे गुणे में एक छुपा है, यही तो होता है। तो जो जिसका यूज मतलब यहाँ जिसका मतलब यूज होगा उसको हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। अब जैसे यहाँ आपकी करनी 5 लिखी है तो इसके आगे कितना लिखा होगा, 1 लिखा होगा, यानी यहाँ लिखा करनी में 5 माइनस 2 करनी में 5 प्लस 3 करनी में 5। अब जो पहले प्लस वाला उसको हम जोड़ लेंगे, घटाना वाला फिर उसके बाद घटा देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ 1 करनी में 5 यानी 1 इसके आगे है, तो 1 करनी में 5 और आपका प्लस में यहाँ ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में, यहाँ 3 करनी में 5, तो 1 और 3 कितना आपका हो गया, 4 करनी में 5 हो गया। और यहाँ कितना चल रहा आपका माइनस 2 करनी में 5। ठीक, अब आप देखेंगे करनी करनी ये सेम है, जैसे कि यहाँ दोनों की करनी सेम थी तो हमने क्या किया, जोड़ लिया। अब यहाँ भी देखें करनी सेम है तो दोनों आपस में घट रही है तो इसको हम लोग घटा के लिख लेंगे, यानी 2 में से आपका 2 गया, कितना बचेगा, 2 करनी में 5। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि 2 करणियां आपस में तभी घट जुड़ सकती हैं जब उनके साथ लिखी गई करणी आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक, यहाँ बराबर था तो हमने घटा लिया। ऐसे सेम आपका ये भी सवाल है, यानी यहाँ भी आपकी क्या, अभी जो हमने देखा वो 2 घात की करणी का जोड़ घटाना देखा, अब 3 घात की करणी यहाँ लिखी गई है तो कोई बात नहीं। अब देखेंगे 13 और मतलब क्यूब में क्या मतलब 3 घात की करणी में आपका कितना 7 प्लस आपका लिखा है 7 और 3 घात की करणी में आपका लिखा है 7। ठीक, तो आप इसके साथ देखेंगे जो करणी लिखी है 3 घात की 7 3 घात की 7 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसके साथ लगे जो गुणांक है उसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। यानी यहाँ जुड़ा है तो हम क्या करें, 7 में मतलब सॉरी 13 में आपका 7 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 13 7 20, करणी में 7 और 3 घात की करणी। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइन में आंसर। ऐसे सेम यहाँ है, ये वाले सवाल में थोड़ा आपको सॉल्व करना होगा, इस वाले सवाल में थोड़ा सा आपको सॉल्व करना होगा। जैसे आपका लिखा है करणी में 75 प्लस करणी में 108 प्लस सॉरी माइनस करणी में 147। अब आप देखेंगे करणी में हम बताए अभी तक कि करणी में जो सेम होगा वही संख्या जुड़ेगी। अब तो यहाँ दिख रहा है यहाँ 75 है, 108 है, 147, तो कहाँ जुड़ेंगे, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग गुणनखंड के करणी को सेम करेंगे। यानी हमारा ये जो सवाल है यही लगा दे, यानी हमारा करणी में है कितना 75 प्लस आपका करणी में 108 प्लस आपका करणी में 147 है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यही सवाल हमारा है, इसको पहले हम 75 को लिख दिए कितना, ये लिख दिया 25 गुणे 3, 75 को कितना लिख दिया 25 गुणे 3, 25 3 कितना हो गया 75। ठीक, तो हमारा ये हो गया। आपको फिर इसको लिख दिए कितना, हम इसको कितना लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 27। ठीक, 4 गुणे 27, 4 गुणे 27 लिख दिए इसको, यानी 27 चौका कितना हो जाएगा 108, प्लस यहाँ कितना लिख दिए, इसको लिख देंगे हम ये कितना हो जाएगा, गुणनखंड करके लिख दीजिए, या तो ये हो जाएगा आपका किससे कटेगा, 5 7 5 12 यानी 3 से तो कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 147 का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा आपका 3 से काटे हम तो 4 3 12 आपका 9 3 27, अच्छा 49 आएगा, यानी 3 गुणे कितना आएगा आपका 49। ठीक, 3 गुणे 49 यानी 49 तिहाई कितना 147 और 27 चौका कितना 108 और 25 तिहाई कितना 75। अब एक लाइन और हम थोड़ा लिखेंगे, यानी आपका यहाँ हो जाएगा, इसको हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे कितना 3 प्लस आपका यहाँ कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 4 को लिख दिए 2 गुणे 2। ठीक, 4 को लिख दिए कितना 2 गुणे 2, 27 को हम लिख देंगे 3 गुणे 3। ठीक, आपका यहाँ प्लस में चल रहा है, इसको यहाँ तो ये 3 है और गुणे 49 को लिख देंगे 7 गुणे 7। ठीक, हमने यहाँ क्या किया, हमने इसको मतलब यहाँ 25 को 5 गुणे 5 लिख दिया। ठीक, यहाँ 27 को 3 गुणे 3 लिख दिया, 4 को 2 गुणे 2 लिख दिया, यहाँ 3 का 3 ऐसे रहने दिया। ठीक, इसको 49 को लिख लिया 7 गुणे 7। अब इसमें हमारा क्या करेंगे, क्योंकि ये मतलब 2 घात की करणी है यानी हमको वर्गमूल लेना है। ठीक, अब 2 घात की करणी में कोई संख्या बाहर तब आएगी जब उसका जोड़ा बनेगा,
हमने इसके पहले वाले वीडियो में यानी आपके जो घातांक और करणी के पहले वीडियो थे उसमें बताए थे कि यदि आपकी 2 घात की करणी है तो वहां से संख्या तभी बाहर होगी जब उसका जोड़ा बनेगा। यानी पहले हम जोड़ा बना लिए, जैसे यहाँ 7 7 का जोड़ा है तो एक जोड़ा पे एक संख्या आपका बाहर आएगा, यानी यहाँ एक जोड़ा बना तो 5 आपका बाहर आ गया। अंदर कितना बचा? अंदर √3 बचा, प्लस आपका यहाँ क्या हुआ 2 बाहर हुआ और आपका 3 बाहर हुआ, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका 3। अंदर बचा क्या? अंदर आपका कितना बचा 3 बचा, ठीक। प्लस आपका कितना हुआ, ये आपका माइनस चल रहा था, ये आपके प्रश्न में यहाँ माइनस था, ठीक। ये माइनस था कि ये माइनस था? कोई आपका एक माइनस था, हम चेक कर लेते हैं। कोई आपका एक माइनस था, 1 मिनट, 147 माइनस था ये वाला। अभी जो हम सवाल लिखे थे यहाँ आपका माइनस चल रहा था, गलती से प्लस लिखा गया, ठीक। तो हम यहाँ माइनस लिखते चलेंगे, यानी यहाँ क्या हुआ आपका माइनस। अब आपका यहाँ 7 से एक जोड़ा बाहर आया, कितना हो गया आपका 3। अब आप देखेंगे एक लाइन और लिख लें हम, यानी 5 √3 और प्लस आपका हो जाएगा 3 दूना 6 √3 और माइनस आपका कितना हो गया 7 √3। अब यहाँ देखेंगे जो प्लस है पहले उसको जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद घटा देंगे। अब देखेंगे करणी में जो यहाँ संख्या लिखी है क्या है, 3 3 दोनों बराबर है, इसके गुणांक आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस। तो 6 5 आपका कितना हो गया 11 √3। और यहाँ आपका माइनस कितना चल रहा है 7 √3। अब देखेंगे फिर मतलब करणी में जो संख्या 3 लिखी है दोनों बराबर है, 2 घात में है, तो संख्याएं आपस में घट रही हैं, तो 11 में से 7 गया आपका कितना आएगा 4, करणी में कितना आपका 3, यानी इसका प्रश्न का मतलब हल कितना हो जाएगा 4 √3, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्नों को यदि हमको कहीं जोड़ घटाने में आता है तो पहले उसका हम क्या करेंगे, उसको छोटा करणी बनाएंगे, ठीक। और प्रश्न में आपको ऐसा सेट करके देगा कि लास्ट में आपकी जो करणी में बचेगी वो संख्या सब क्या होगी, समान ही होगी, ठीक, तभी जुड़ घट पाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया 4 करणी में 3, ठीक। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं करणियों के योग और अंतर पे। यानी इसमें जो आपका पहला प्रश्न ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रूट ये आपका दिया है √0.01, ठीक, प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस आपका लिखा √0.0009, ठीक। इसका हमको क्या निकालना है मान, यानी इस करणी की मान हमारा क्या होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जब हमने इससे पहले वाले करणी घातांक और करणी के जो वीडियो आपके डाले हैं उसमें दशमलव का जो हम बताए हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले दशमलव को हटाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम जिसका अगर वर्गमूल होगा उसका वर्गमूल ले लेंगे, फिर क्या करेंगे इसको जोड़ घटा लेंगे। यानी हमारा इसमें पहले वाले में क्या आपका हो जाएगा, जैसे हम इसमें दशमलव हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हमने दशमलव हटाने का तरीका आपको क्या बताया था, यदि आपका कहीं लिखा है 0.5, दशमलव तब हटेगा यानी दशमलव में आपके कितने अंक हैं 1 अंक, तो ऐसे हम 5 लिख देंगे और नीचे 1 लिख के 1 जीरो बढ़ा देंगे, यानी जितने अंक आपके दशमलव में है उतने जीरो यहाँ बढ़ेंगे। जैसे अगर मान लो लिखा है दशमलव कहीं 4 5 6 7, ठीक, आपके दशमलव में कितने अंक है 1 2 3 4, इसको जब दशमलव में हटाएंगे तो ये संख्या ऐसे हम लिख देंगे, यानी 4 5 6 7 लिखे थे, इसको लिख देंगे, नीचे हम लिखेंगे 1 और जितने आपके अंक दशमलव है वो यहाँ क्या करेंगे जीरो में चले जाएंगे, यानी 1 2 3 4, तो 4 जीरो हमने यहाँ क्या कर दिया लगा दिया। अब इसका उल्टा ये बताए थे कि यदि हमको यहाँ मतलब ऐसे कहीं यदि बटा में लिखा हो, इसको फिर दशमलव में आना हो तो जितने जीरो होंगे उतने अंक आपके क्या बनेंगे यहाँ दशमलव हो जाएंगे, कब, जब नीचे आपका 1 हो तब, ठीक। इसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि नीचे 1 हो और सभी आपके जीरो हो, तो यदि हमको ऐसे संख्याओं में भाग करना है तो जितने अंक आपके जीरो होंगे उतने अंक आपके दशमलव बन जाएंगे, यानी 4 अंक जीरो है तो आपके क्या होंगे 4 अंक दशमलव बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ दशमलव हटाएंगे, जैसे हम यहाँ दशमलव हटाएंगे आपका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ संख्या आपका समझो लिखा है 1 1 बटे कितना 2 अंक दशमलव था तो 2 जीरो, ठीक। ऐसे इसमें भी हमारा हो जाएगा 81 बटे कितना 2 अंक दशमलव था 2 जीरो, प्लस आपका कितना हो जाएगा यहाँ है मतलब कितना 121 लिख दिए और 2 अंक मतलब वो था तो 2 मतलब जीरो हो गया, ठीक। प्लस इसमें आपका क्या हो गया 9 लिख दिए, कितने अंक दशमलव है 1 2 3 4, तो कितने जीरो पड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे 4 जीरो, ठीक। अब इसका हमको लेना है क्या वर्गमूल, जैसे इसका हम वर्गमूल लेंगे, यानी इसका जैसे हम वर्गमूल लेंगे आपका कितना आएगा, इसका 1 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा 1, थोड़ा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 का वर्गमूल 1 होगा और 100 का वर्गमूल आपका कितना होगा 10,
100 का वर्गमूल आपका कितना होगा 10। ऐसे यहां भी ये हमारा कितना हो जाएगा 81 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा 10। ठीक, ऐसे इसमें 121 का वर्गमूल आपका 11 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल आपका 10 हो जाएगा। इसमें आपका क्या होगा 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा और 10,000 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, तब बस अब क्या करेंगे अगली लाइन में, अब हमें भी बताएंगे जितना मतलब अगर नीचे एक एक लिखा है जितना जीरो है उतना अंक दशमलव बनेगा, यानी ये हो जाएगा कितना, जैसे इसको भाग देंगे दशमलव हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 जीरो है तो 1 दशमलव बनेगा, यानी कितना हो जाएगा 0.9। ठीक, यहाँ मतलब 1 जीरो है तो 1 दशमलव मतलब क्या हो 0.11। ठीक, यहाँ आपके 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव, यानी यहाँ 1 अंक था तो पहले हम 3 लिखे 2 अंक बना लिए उसके बाद दशमलव लगा दिए। ठीक, अब इसी को हमको जोड़ना है, जैसे इसको जोड़ेंगे तो आपका देखिए यहाँ क्या हो जाएगा पहले नंबर पे 3। ठीक, 3 अंक 3 हो जाएगा, फिर आपका 1 मतलब हो जाएगा यहाँ 0 1 हो गया 1 और 9 हो गया 10 और 1 कितना 11 के कितना हो गया आपका 1 हासिल लगा कितना 1 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 दशमलव कितना 1 3 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.13। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। ठीक, इसको आप चाहे ऐसे करके भी जोड़ सकते थे, जैसे ऐसे यानी 0.1 प्लस आपका सबको ऊपर नीचे ऐसे लिख ले 0.9 प्लस आपका हो जाएगा 1 फिर यहाँ आपका हो जाएगा 0.03। ठीक, अब आपका यहाँ 2 अंक तो सब में 2 अंक हम बना लेंगे क्योंकि दशमलव के बाद हम कोई भी जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो इसमें 2 अंक था तो सबको 2 अंक बना लिए। अब इसके नीचे क्या है 3 खाली, इसको जोड़ेंगे 11 का 1 हुआ मतलब हासिल लगा 1, यहाँ जोड़ेंगे कितना 2.13। तो इस प्रकार से भी ऐसे हम जोड़ सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न सेम ऐसे ही है, तो मिटा देते हैं थोड़ा जगह हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमको अगला प्रश्न आपका ये कह रहा है, देखिए क्या कि यदि √2 की वैल्यू दिया गया है, √2 की वैल्यू 1.414। ठीक, तो कह रहा है इतना का मान ज्ञात कीजिए, यानी इतना का हमको मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम लोग इसका लिखते हैं, यानी मतलब इसका जब हम वो लिखेंगे, अभी इसको हम विस्तारित रूप से लिख रहे हैं। ठीक, ये हम 8 को लिख दिए 2 गुणे कितना 2 गुणे 2 8 को लिख दिए, यानी 2 दूना 4 दूना 8 प्लस आपका यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का गुणा कितना बार 5 बार 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिख दिए प्लस 2 गुणे ये बाहर आपका 3 चल रहा है, करनी में आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना बार 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे आपका हो जाएगा 64, 7 पे आपका हो जाएगा 128, यानी 2 का गुणा हम 7 बार करेंगे तो 128 मिल जाएगा। ऐसे आपका यहाँ हो गया प्लस 4 आपका लिखा है, करनी में कितना लिखा है 50, इसको लिख दें 2 गुणे और आपका हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी 25 25 25 दूना कितना हो जाएगा 50 आपका, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ देखिए एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा बना 2 जोड़ा बना, इसमें आपका एक जोड़ा बना 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यहाँ आपका एक जोड़ा। अब जितने जोड़े बने उससे एक संख्या बाहर आएगी, यानी यहाँ हो जाएगा 2√2। ठीक, आपका प्लस यहाँ 2 पहले से है और आपका 2 जोड़ा बाहर निकल रहा, यानी 2 गुणे 2 बाहर निकल गया, कितना अंदर बचा अंदर आपका केवल 2 बचा। ऐसे आपका 3 यहाँ पहले से बाहर है। ठीक, अब यहाँ एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यानी 3 संख्याएं आपकी बाहर आएंगी, 2 गुणे 2 गुणे 2 अंडर रूट कितना 2। अब आपका यहाँ पहले से 4 पहले से बैठा हुआ है और बाहर कितना आया आपका 5 आया। ठीक, अंडर रूट कितना बचा 2, इसको बस हम सबको गुणा करके लिख लेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 2√2 प्लस आपका हो गया कितना ये 2 दूना 4 दूना 8√2 प्लस आपका हो जाएगा 2 8 8 3 कितना हो जाएगा ये 24√2 प्लस आपका हो जाएगा 20√2। अब जब इसको देखेंगे √2 सब में सेम है, अब हमको क्या करना सबको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 24 और 8 32 और 2 कितना आपका हो जाएगा 32 2 34। ठीक, 34 और 20 कितना आपका ये आ जाएगा हमारी इसकी वैल्यू 54√2, और √2 की वैल्यू हमको पता है यहाँ, यानी हो जाएगा 54 और गुणे कितना 1.4
414 414, बस इसी का गुणा करके हम लोग लिख लेंगे। गुणा आइए यहाँ कर लेते हैं, ठीक, गुणा आइए यानी हो जाएगा 1.414। चौवन का गुणा करेंगे कितना, 4 चौका 16 के 6, 4 एक अन्यम 4, एक कितना हो जाएगा हमारा 5, और 4 चौका 16 के 6, 4 एक अन्यम 4 एक 5, 5 का गुणा करेंगे 5 चौका 20, 5 एक अन्यम 5 2 7, 5 चौका 20, 20 के शून्य, और फिर 5 एक अन्यम 5 2 7, यानी कितना 70 पे हो जाएगा 56, 5 7 7 13 के 3, ये हो जाएगा 5 1 6 1 7, यानी कितना आ गया हमारा, ये आ गया 76। इसका जब गुणा करेंगे तो 76 356। आपके दशमलव कितने अंक पे बन रहे हैं, तो 1 2 3, यानी 3 अंक पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया 76.356, ठीक, 356 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर लेंगे, ठीक। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक। आपका यहाँ एक चीज गलत हो गया, नहीं सही है, सब माइनस सब प्लस में था, सब जुड़ के कितना आ गया 76.353, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे हल कर लेंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपका क्या कहा है, अगला प्रश्न आपका ये कह रहा है, कह रहा है कि इसमें क्या कहा है कि रूट हो गया 2√3x माइनस 5√27x प्लस 108 √108x बराबर -21, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक। यानी इसमें x की वैल्यू क्या होगी हमारी, यहां लिख देंगे हम 2√3x, ठीक, इसको इतना हो गया, माइनस आपका चल रहा है कितना 5 बाहर है, इसको लिख दिए हम, जब 27 का रूट लेंगे यानी 27 को हम लिख सकते हैं कितना 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, और इंटू कितना x लिख दिए, गुणे में आपका x चल रहा है, गुणे x, ठीक। आपका प्लस यहाँ कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 27 चौका हो गए, यानी ये 2 गुणे 2 और गुणे कितना 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी जब हम लिख दिए 2 दूना 4, तिया 12 12 तिया 36 और 36 तिया कितना हो जाएगा आपका 108, ठीक। और ये आपका हो गया बराबर कितना चल रहा है आपका -21 चल रहा है, ठीक। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका एक जोड़ा बना, यहाँ आपका 2 का एक जोड़ा 3 का एक जोड़ा बना, अब जो जोड़े बने उसको पहले हम बाहर निकालेंगे, यानी ये तो चल रहा है 2√3x माइनस यहाँ 5 पहले से बाहर है, एक 3 निकला, यानी 3 एक निकाल दिए, तो अंदर कितना बचा 3√√3x, ठीक। और फिर प्लस आपका कितना हो गया, यहाँ 2 जोड़ा बना है, एक 2 का एक कितना 3 का, और अंदर कितना बचेगा आपका, अंदर बचेगा 3x बराबर आपका चल रहा -21, ठीक। अब यहाँ आप देखेंगे कितना हो जाएगा 2√3x, ठीक, माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 15√3x, ठीक, ये हो गया 3 दूना 6, यानी कितना 6√3x बराबर कितना -21 हो गया आपका। अब देखेंगे सब में √3x √3x √3x, ठीक, तो सबको हम क्या मतलब कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। अब प्लस वाले को प्लस से जोड़ेंगे, यानी यहाँ प्लस कितना है 2√3x, यहाँ प्लस कितना 6, तो आपका ये कितना हो गया, तो मतलब 6 2 कितना हो गया आपका 8√3x आपका आ गया, ये माइनस आपका 15 कितना चल रहा है √3x बराबर कितना माइनस आपका 21 चल रहा है। अब देखेंगे 8 में से 15 घट जाएगा, क्योंकि मतलब √3x यहाँ है, तो कम में से जब ज्यादा घटेगा आपका तो माइनस के साथ आएगा कितना -7√3x बराबर कितना मतलब -21 चल रहा, अब माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, 7 से आपका 7 21, तो यहाँ आपको मिल गया कितना √3x बराबर कितना आपका सॉरी √3x बराबर कितना यहाँ बचा है 3। अब दोनों पक्षों का जैसे हम वर्ग करेंगे, तो जैसे ही मतलब दोनों पक्षों का हम वर्ग किए, तो ये हो गया √3x का होल स्क्वायर बराबर कितना 3 का स्क्वायर, जैसे इस पे आएगा करनी यहाँ हट जाएगी, ये हो जाएगा कितना √3 मतलब 3x बराबर कितना आपका 9, 3 से 3 कटा तो x बराबर कितना आपका आ गया 3, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 3, ठीक। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हुआ, सी वाला विकल्प, ठीक। अब आइए अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इस टाइप का प्रश्न अगर कहीं आपके परीक्षा में आएगा तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, ठीक, इसको इसलिए हमने लिख के यहाँ लगा दिया। अब आइए अंतिम सवाल हम लोग देखते हैं कैसे लगाएंगे। इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक। यानी आपका इसमें कुछ वैल्यू दिया है, n बराबर कितना दिया है
n की वैल्यू ये आपको बताया है कि n की वैल्यू कितना है, √7 माइनस √3 अपान कितना, √7 प्लस रूट कितना 3। तो हम निकालेंगे क्या, 1/n की वैल्यू निकाल लेंगे। 1/n की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या आएगा, इसी का कॉन्जुगेट आएगा, यानी ये आ जाएगा कितना, √7 प्लस यहां आ जाएगा कितना, ये 3। आपका नीचे कितना चल रहा है, √7 और प्लस कितना आपका 3। ठीक, यही चीज इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हमको निकालना था। ठीक है, या तो कहिए निकाल के हम दिखा देते हैं, चलिए निकाल के दिखा देते हैं। यानी 1/n माने क्या कि 1 बटे कितना आपका हो गया, यही चीज, यानी √7 और माइनस कितना, √3 अपान कितना चल रहा है, √7 और माइनस प्लस कितना, √3। अब यहाँ क्या करें, भिन्न ये पलट जाएगी, यानी जैसे ये पलटेगी इसे ऊपर भिन्न नीचे भिन्न, ये आपका आ जाएगा कितना, √7 और प्लस कितना आपका हो जाएगा, √3 और नीचे आपका कितना हो गया, √7 और माइनस कितना आपका, √3। तो आपकी 1/n की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, n प्लस 1/n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू हमको पता है 1/n की वैल्यू, यानी n की वैल्यू हमारी है कितनी, √7 प्लस माइनस आपका √3 अपान कितना, √7 प्लस कितना, √3 और प्लस में आपका हो जाएगा यही चीज। ठीक, ये चीज होगा कि कितना हो जाएगा, √7 प्लस आपका कितना, √3 नीचे आपका कितना, √7 माइनस कितना, √3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ जैसे हम लघुत्तम लेंगे दोनों का लघुत्तम जैसे लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, √7 प्लस √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा √7 माइनस √3 एक ब्रैकेट में। अब जब इससे इसमें भाग देंगे ये कट जाएगा, ये जाके यहाँ गुणा होगा, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, √7 माइनस √3 का क्या, होल स्क्वायर और प्लस आपका कितना हो जाएगा, ऐसे जब इसको उठा के यहाँ भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये जाके इसके अंश से गुणा होगा, कितना आएगा, √7 और प्लस कितना, √3 का होल स्क्वायर। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी ये जैसे इसको खोलेंगे तो √7 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोल लेंगे, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से खोल लेंगे। जैसे इसको खोलेंगे ये मिलेगा हमको 7 प्लस कितना 3 और माइनस कितना मिल जाएगा 2√7 गुणे √3। ठीक, अब जब इसको खोलेंगे ये प्लस मिल जाएगा 7 प्लस 3 और प्लस आपका कितना मिल जाएगा 2√7 इंटू √3। नीचे आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी ये फार्मूला बन गया आपका क्या, a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर तो 7 और माइनस आपका 3 का स्क्वायर तो 3, यानी यहाँ आपका ये हो गया कि ये चीज माइनस प्लस में आपकी कैंसिल हुई, 7 3 10, 7 3 10 यानी ऊपर आ गया 20, नीचे यहाँ कितना हो गया, 7 में से 3 गया कितना आ गया 4, और जब इसको 4 से काटेंगे तो कितना आपका आ गया, ये 5 चौका 20, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक, यानी इसका मान हमारा कितना हुआ 5। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये परीक्षा की दृष्टि से ऐसे सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितने भी सवाल हम लेके आए वो आपको लगाने में मजा आया होगा और समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।